लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल स्टेट। अब इसमें एक चीज याद रखिए, ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक गैस है, और बाकी के जो मेंबर्स है दोज आर ऑक्टाएटॉमिक सॉलिड्स। सो ऑक्सीजन oxygen is a diatomic gas, while other elements of group 16 are octaatomic solids। बाकी के जो है वो सॉलिड्स है और उनकी एटॉमिसिटी होती है 8, यानी ऑक्टाएटॉमिक। अब इसके बाद बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर्स की। लेट्स डिस्कस मेटालिक कैरेक्टर्स। अब मेटालिक कैरेक्टर्स का ऐसा है कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होते जाएगा वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो वी नो वेरी वेल दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल हुआ। तो बाकी के जो है ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे, याद रखना। सो मेटालिक characters increases down the group with decrease in ionization enthalpy वैल्यूज। जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज होते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, याद रखना। सो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल्स है। उसके बाद सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटेलॉइड्स, ये जो है ये मेटेलॉइड्स है दोनों। एंड पोलोनियम इज अ मेटल, पोलोनियम मेटल है। अब बात पोलोनियम की अगर है तो इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, याद रखना। सो पोलोनियम इज अ radioactive element having very short half life पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड शॉर्ट होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर्स के बाद लेट्स डिस्कस एलोट्रॉपी। अब याद रखिए, एलोट्रॉपी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, उसे कहना चाहिए एलोट्रॉपी। अब बात ग्रुप 16 एलिमेंट्स की है तो यहाँ के सभी एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो कर सकते हैं। सो ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, ये सभी के सभी एलोट्रॉपी शो करेंगे। अब कुछ फेमस एलोट्रॉप्स है, जैसे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स होते हैं डाइऑक्सीजन एंड ओजोन। सो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन has two allotropes, that is O2 and O3। उसके बाद सल्फर के जो एलोट्रॉप्स है
सो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर जो फेमस है, सो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर आर rhombic variety and what monoclinic, rhombic सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर काफी फेमस होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। लेट्स डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ग्रुप? 16 एलिमेंट्स का। अब सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा, हमने अभी अभी देखा कि टॉप टू बॉटम दैट इज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो एग्रीगेशन भी बढ़ रहा है एटम्स का, जिस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases down the group, सबसे पहले ये हमें समझना होगा। लेकिन ये जो इंक्रीज है टेलुरियम तक के दिखेगा, सो अप टू टेलुरियम। बात पोलोनियम की अगर हो तो पोलोनियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये हमें याद रखना है। सो पोलोनियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा डिफरेंस है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। ऑक्सीजन गैस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन सल्फर जो है वो ऑक्टेटॉमिक सॉलिड है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा ऑक्सीजन के मुकाबले। सो देयर इज अ difference large difference in melting point and boiling point of O2 and S8। अब इसके पीछे का कारण क्या है? ड्यू टू एग्लोमराइजेशन, ड्यू टू एग्लोमराइजेशन यानी एग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं एटम्स का, एटॉमिक एग्रीगेशन सल्फर में ज्यादा होने के वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स।